अगर कोई व्यक्ति पब्लिक पाथवे यानी कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करता है तो सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत एसडीएम कार्रवाई कर सकता है। इस जो केस की हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ 2 फीट की गली थी। जी हां, 2 फीट की गली, लेकिन मामला एसडीएम से लेकर सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह रास्ता पब्लिक वे था? क्या 133 सीआरपीसी लागू हो सकती थी? क्या बिना सिविल कोर्ट गए एसडीएम आदेश दे सकता है? यानी कि किसी रास्ते में अतिक्रमण हो गया और आपका सिविल सूट ही अनिवार्य है, क्या बिना सिविल सूट के भी सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण होने पर एसडीएम को कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है? और सबसे महत्वपूर्ण कि हाई कोर्ट ने क्यों अनुच्छेद 227 में दखल देने के लिए मना कर दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस जजमेंट के माध्यम से, इस विश्लेषण के माध्यम से हम लोग जो हम जजमेंट का विश्लेषण करने जा रहे हैं ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे आसान सरल हिंदी भाषा में। यह हमारा उद्देश्य है, आसान सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण। तो यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, आसान सरल भाषा में, हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, तो आपसे वही एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के निर्णय की। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का था। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने एसडीएम कोर्ट में सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन किया। देखिए, जो ने हर मामले में अब सिविल कोर्ट ही जाए, एक बड़ा आसान सा तरीका निकाला, सिर्फ एक प्रार्थना पत्र दिया। कहां पर दिया? एसडीएम कोर्ट में। किसके अंतर्गत दिया? सेक्शन 133 सीआरपीसी के अंतर्गत। सेक्शन 133 सीआरपीसी अब क्या बन गई आपकी? बीएनएसएस में। यदि अभी आपको आज की डेट में, आज की घटना में देना हो तो प्रार्थना पत्र किस धारा में देंगे? 152 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो 133 की बनी 152, बिल्कुल क्लियर। देखिए बार बार कैसे याद भी हो जाता है। तो 133 का बना 152, 133 सीआरपीसी, 152 बीएनएसएस। बार बार दोहराने से याद होता है, इसलिए दोहराया जा रहा है। क्योंकि कई बार आता है ना, बार बार क्यों दोहराते हैं? इसलिए दोहराते हैं कि आपको याद हो जाए। क्या याद हो जाए? कि 133 सीआरपीसी का बना 152 बीएनएसएस। चलिए, तो मामला जब प्रार्थना पत्र जब दिया, 133 सीआरपीसी के तहत आवेदन दिया, तो आरोप था कि पेटिशनर ने एक गली में सीढ़ी बनाकर रास्ता रोक दिया। यानी कि जो गली थी उसमें सीढ़ी बना दी गई और रास्ता रोक दिया गया, यानी कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किया गया। एसडीएम ने एसएचओ से रिपोर्ट मांगी और फिर प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन पेटिशनर का कहना था कि उसे नोटिस सही से नहीं मिला। कौन से पेटिशनर? जो पेटिशनर पहुंचा हाई कोर्ट में। तो यानी कि एसडीएम ने एसएचओ से रिपोर्ट मांगी और किसका प्रार्थना पत्र था? जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 था। किसने दिया था? एसडीएम कोर्ट में दिया था जिसने। लेकिन यहां पर पेटिशनर हो गया, जो रिट में आया 227 में आया, वो वहां पर वो रिस्पोंडेंट रहा। तो प्रिलिमिनरी ऑर्डर पास कर दिया। अब जो पेटिशनर पहुंचा उसका कहता है कि उसे नोटिस सही से नहीं मिला, सीढ़ी उसके हिस्से में बनी है, यह पब्लिक पाथवे नहीं है, सिर्फ बारिश का पानी निकलता है। पेटिशनर ने यह भी कहा कि यह जमीन फैमिली सेटलमेंट में मिली थी और 30 साल से निर्माण मौजूद था। बाद में रेवेन्यू अथॉरिटीज की रिपोर्ट आई। देखिए, अभी एसएचओ की रिपोर्ट थी, एसडीएम ने रेवेन्यू अथॉरिटीज की रिपोर्ट जो मंगाई, जिसमें कहा गया कि गली मौजूद है और सीढ़ी रास्ते में बनी है। तो यह निकल के आया कि गली भी मौजूद है, गली में सीढ़ी बनी है। एसडीएम ने एनक्रोचमेंट हटाने का आदेश दे दिया। अब इसके खिलाफ रिवीजन फाइल किया गया सेशन कोर्ट में। एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया गया। सेशन कोर्ट ने भी एसडीएम का आदेश सही माना। क्या माना सही? कि जो सीढ़ी बनी है वह सार्वजनिक रास्ते में बनी है और आपको सीढ़ी हटानी होगी। सेक्शन 133 सीआरपीसी जो बीएनएसएस में बन गया 152 बीएनएसएस, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत जो आदेश किया कि आप सीढ़ी को हटाइए। देखिए, क्या हम सिविल कोर्ट जाते हैं ना अतिक्रमण हटाने के लिए, मैंडेटरी इंजंक्शन लेने के लिए, यहां पर सिर्फ 133 के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हो रही है। और एसडीएम ने भी
और एसडीएम के ऑर्डर को यथावत रखा सेशन कोर्ट ने भी। अब अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट पहुंच गया पूरा मामला। अब समझते हैं कि हाईकोर्ट में पेटिशनर की तरफ से क्या दलीलें दी गई। पेटिशनर ने कहा पॉइंट नंबर 1, यह रास्ता पब्लिक पाथवे नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सीढ़ी उसके निजी हिस्से में बनी है। पॉइंट नंबर 3, ग्राम प्रधान ने भी प्रमाण पत्र दिया है कि रास्ता सार्वजनिक नहीं है। पॉइंट नंबर 4, 133 सीआरपीसी की पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई, विशेष रूप से सेक्शन 137, 138, 139, 140 का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक राइट को डिनाई किया गया था तो मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन एसडीएम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए पूरा आदेश अवैध है। अब राज्य सरकार की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया गया। एसडीएम ने रेवेन्यू रिपोर्ट देखी, स्पॉट इंस्पेक्शन किया, पब्लिक पाथवे पाया गया, इसलिए आदेश बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता लोगों के उपयोग में था और बारिश का पानी भी वहीं से निकलता था, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन हटाना यानी कि जो उसको रुकावट है उसको हटाना जरूरी था। अब जो महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे जजमेंट का कि आखिर सेक्शन 133 सीआरपीसी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 152 बीएनएसएस बन गई, वह वास्तव में है क्या। सेक्शन 133 सीआरपीसी क्या है भाई, जिसकी चर्चा देर से हम लोग कर रहे हैं। बीएनएसएस में हमने कहा 152, तो मैंने याद कर लिया कि बीएनएसएस में जाके 152 हो गई, लेकिन असल में है क्या। तो सेक्शन 133 सीआरपीसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन या कोई पब्लिक रुकावट हो रही हो, न्यूसेंस हो रहा हो, तो उसे हटाने का आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा, किसको पावर दे दी, एसडीएम को। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसमें, यदि सार्वजनिक रास्ते पे कब्जा हो रहा हो, नाली रोकना हो, खतरनाक निर्माण हो, कुछ सार्वजनिक परेशानी हो रही हो, कोर्ट ने कहा समरी रेमेडी है, इसको सिविल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर सार्वजनिक रास्ते पर किसी ने कब्जा कर दिया, सिविल कोर्ट में जब तक जाएंगे समरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इसीलिए सीआरपीसी में प्रावधान किया गया 133 जो बीएनएसएस में पहुंच गया 152 कि सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा, नाली को रोकना, खतरनाक निर्माण करना, ये जो सार्वजनिक परेशानी हो रही है, ये इसके लिए समरी रेमेडी होनी चाहिए, यानी कि इमरजेंसी नेचर की कार्रवाई है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 137 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 137 कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि यह पब्लिक वे नहीं है तो मजिस्ट्रेट को जांच करानी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि पब्लिक वे नहीं है तो मजिस्ट्रेट को जांच करानी होगी, और अगर रिलायबल एविडेंस मिल जाए तो मामला सिविल कोर्ट भेजा जा सकता है। लेकिन यह हाईकोर्ट ने कहा, पेटिशनर ने खुद अपनी ऑब्जेक्शन में स्वीकार किया कि 2 फीट की गली मौजूद है, बारिश का पानी उसी से बहता है, यानी पब्लिक यूज का एलिमेंट मौजूद था। कोर्ट ने कहा कि अगर रास्ता पानी निकालने के लिए भी उपयोग हो रहा है तो उसे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे रुकावट नहीं डाली जा सकती। यदि सिर्फ पानी रहने के लिए रास्ते का उपयोग हो रहा हो तब भी उसको रोका नहीं जा सकता। और यही जजमेंट का टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स का भी सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पब्लिक न्यूसेंस हो वहां मजिस्ट्रेट का पावर एक पब्लिक ड्यूटी है, जिसको पावर दी गई पब्लिक के प्रति ड्यूटी है। जैसे वली उद्दीन केस, इस जजमेंट में कहा कि सेक्शन 133 में मजिस्ट्रेट से यह देखेगा कि रिलायबल एविडेंस है या नहीं, उसे सिविल कोर्ट की तरह पूरा ट्रायल नहीं करना है। दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, कोर्ट ने कहा पब्लिक वे का मतलब सिर्फ सरकारी जमीन नहीं होता। पब्लिक वे का मतलब ये नहीं कि सरकारी जमीन हो, सरकार अगर जनता लंबे समय से रास्ता उपयोग कर रही है तो वह पब्लिक वे माना जा सकता है। और अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय में क्या कहा, यानी कि 2 जो निर्णय थे वलीउद्दीन केस को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट को जजमेंट देखते हुए जो कोर्ट ने देखा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने माना कि पेटिशनर ने खुद गली का अस्तित्व स्वीकार किया, रेन वाटर ड्रेनेज भी उसी से हो रहा था,
रेवेन्यू कोर्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पाया गया, एसडीएम ने खुद मौके का निरीक्षण किया, साइट प्लान में रास्ता दिखाया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा यह पब्लिक पाथवे था और ऑब्स्ट्रक्शन हटाना जरूरी था। अब आर्टिकल 227 में कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट आर्टिकल 227 227 में एविडेंस दोबारा एवेल्युएट नहीं कर सकता, 227 में एविडेंस का विश्लेषण नहीं कर सकता। अगर निचली अदालतों ने एक बिल्कुल विश्लेषण ऑर्डर दिया, एक विस्तृत ऑर्डर दिया है, तो हाईकोर्ट दखल नहीं देगा जब तक आदेश इलीगल ना हो, जुडिशियल कोई एरर ना हो। कोर्ट ने पाया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पेटिशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस जजमेंट से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है? पहला, अगर पब्लिक पाथवे है तो उस पर रुकावट नहीं हो सकती, और सेक्शन 133 एसडीएम को पूर्ण पावर देती है कि पब्लिक न्यूसेंस को, रुकावट को पब्लिक रास्ते पर एसडीएम ऑर्डर करके हटा सकता है। बिना सिविल कोर्ट में जाए भी रेमेडी देने का अधिकार पूरा एसडीएम के पास है। अगर आप पब्लिक राइट डिनाई करते हैं तो रिलायबल एविडेंस होना जरूरी है। अगर आप पब्लिक के राइट को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप रास्ता है कि नाली रोक दी गई है, ऐसे किसी उसमें आप उसको, उनके जो पब्लिक का राइट है उसे डिनाई कर रहे हैं, तो रिलायबल एविडेंस भी होनी चाहिए। अगर एसडीएम उसको मना करता है करने से तो उसके बाद एक रिलायबल एविडेंस होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आर्टिकल 227 कोई अपील नहीं है। हाई कोर्ट पर हर फैक्चुअल फाइंडिंग में इंटरफेस नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, एसडीएम की स्पॉट इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस बन जाती है। पांचवा, रेन वाटर ड्रेनेज भी पब्लिक यूटिलिटी मानी जा सकती है। अगर बारिश का पानी बह रहा है तो उस जगह को भी पब्लिक यूटिलिटी मानी जा सकती है। तो दोस्तों, यह एक जजमेंट था जो मैं यह बताता है कि पब्लिक रास्तों पर कब्जा करना कितना गंभीर मामला हो सकता है, और यह भी कि सेक्शन 133 सीआरपीसी जो बन गया बीएनएसएस में, सेक्शन 152 बीएनएसएस सिर्फ कागजी प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन लिखना था इसलिए नहीं लिख दिया गया, बल्कि पब्लिक राइट्स की सुरक्षा का एक शक्तिशाली हथियार है। इससे पहले कि हम आपको इस वीडियो की साइटेशन बताएं, आपसे यही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हम आपको कोई भी नई वीडियो डालें तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। आज विदा लेने से पहले आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह खुराना आपको इसका साइटेशन जरूर बताएगा, क्योंकि साइटेशन से हम निर्णय देख पाएंगे। और आपकी स्क्रीन में साइटेशन देखिए आ भी गया है, आप इसको देखेंगे अपनी स्क्रीन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद, मैटर्स अंडर आर्टिकल 227 नंबर 4842 ऑफ 2025 2025 शंभू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, और जस्टिस जो आ रहे हैं संजय करोल, जो जस्टिस जो इसमें आ रहे हैं ऑनेबल डॉक्टर अजय कुमार सेकंड जस्टिस हैं, और जो इसके निर्णय का डेट एक बार और देख लेते हैं कि निर्णय की तारीख को भी देख लेते हैं। निर्णय की देखिए तारीख जो है इसकी मई 1 2026 का है, मई 1 2026 का यह निर्णय है। तो निर्णय की तारीख भी देखिए आ गई। आज हमने चर्चा की इस महत्वपूर्ण निर्णय की। कल फिर से एक निर्णय के साथ आपके सब हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्त सुरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दें, विदा दें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।